सिद्ध मुनि जी कह रहा है थाकड़ संभव ही नहीं किसी को स्तोत्र। जगद्गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगीन्द्राणां योगीन्द्रं गुरूणां गुरवे नमः। मृत्योर्मृत्युस्वरूपेण मृत्युसंसारखण्डन मृत्योरीश मृत्युबीज मृत्युंजय नमोस्तुते। कालरूपं कलयतां कालकालेश कारण कालादतीतकालस्य काल काल नमोस्तुते। गुणी वाले में आओ। गुणेश गुणिनां बीज गुण बीज गुणात्मक गुणी च गुणाधार गुणिनां गुरवे नमः। ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्म भावन तत्पर ब्रह्म बीज स्वरूपेण ब्रह्म बीज नमोस्तुते। इति स्तुत्वा शिवं नत्वा पुरस्तत्त्वौ मुनीश्वर इति स्तुत्वा शिवं नत्वा पुरस्तस्थौ मुनीश्वर दीनवत्साश्रुनेत्रश्च पुलकांचित विग्रह। आया तक समझ में तात्पर्य? असित मुनि स्तुति करते समय इतने रोमांचित हो गए, एकदम निरीह अवस्था में शिव के आगे स्तुति करते करते रोमांच की परम दशा को प्राप्त हो गए। दीनवत, दीनवत माने एकदम दीनता का भाव, एकदम अपने में क्षुद्रता का भाव आ गया कि हम कुछ नहीं शिव के आगे। दीनता का भाव, दीनवत यानी पूरी तरीके से शिव के प्रति समर्पण का भाव, वो यह दीनवत। दीनवत साश्रु नेत्रश्च, साश्रु नेत्र माने उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। ये भक्ति के भाव से अश्रु आ रहे हैं, भक्ति के भाव में ऐसा डूबे, शिव के भक्ति के भाव में उनकी स्तुति करते करते उनके नेत्र से प्रेमाम्बपूरम शुभम, प्रेमाश्रु छलकने लगे। दीनवत साश्रु नेत्रश्च पुलकांचित विग्रह, रोए रोए उनके खड़े हो गए। पुलकांचित विग्रह, उनका जो विग्रह था पूरा शरीर पुलकांचित हो गया, यानी रोवा रोवा उनके शरीर का एकदम खड़ा हो गया। आया ना? यहां तक का भाव स्पष्ट हुआ। फिर आगे असितेन कृतं स्तोत्रम यः पठेत् प्रयतात्मनः वर्षमेकं हविष्यासि शंकरस्य महात्मनः स लभेत् वैष्णवं पुत्रं ज्ञानिनं चिरजीविनं भवेत् धनाढ्यो दुःखी च भवेत् धनाढ्यो दुःखी च मूको भवति पंडितः अभार्या लभते भार्यम् अभार्या लभते भार्यम् सुशीलां च पतिव्रताम् इह लोके सुखं भुक्त्वा यात्यन्ते शिव सन्निधिम्। आया? इस स्तोत्र के जोड़ में कोई बैठ नहीं सकता, बेजोड़ है अपने आप में। भोलेनाथ जी का संपूर्ण स्वरूप सार रूप में रख दिया इन्होंने। स्कंद पुराण, शिव पुराण सब पढ़ने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सार रूप में ब्रह्म, हम निर्गुण निराकार ब्रह्म के हम लोग उपासक हैं, वेद पढ़ते हैं हम लोग ना, इसीलिए तो ब्राह्मण कहे गए ना वैदिक विद्वान। वेद को, तो वेद का सार स्तव है शंकराचार्य जी का रचा हुआ पशु नाम पतिम। तो पशु नाम पतिम लिंग के आगे बैठ के न कहते हैं, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्रतीक है, शिव का लिंग पर ब्रह्म।
परब्रह्म ब्रह्मादिर्वंद्यमानम शिवम शंकरम शंभु में यानमीडे। वो मृत्यु के देवता मृत्युंजय के रूप में, काल के द्वारा सबको सचेत करने वाले, वो कालों के भी काल। मजे की बात, दरिद्र को धनाढ्य बना देते हैं। धनाढ्य मने कुबेर से भी आगे निकाल देंगे। धनाढ्य मने धन के विषय में जिससे गाढ़ा और कोई हो नहीं सकता। धनाढ्य, गुणाढ्य, यह है मजा। जगत के गुरु, जगत गुरु नामधारी बहुत से लोग संसार में विचरण कर रहे हैं घोर कली काल में। जिसको देखो स्वयंभू जगत गुरु हो रहा है, स्वयंभू मनमंत्र की तरह। जगत गुरु है कौन? किसी के कहने से कोई जगत गुरु नहीं हो जाता। जगत गुरु की उपाधि लगा के घूमना, उस उपाधि से अपने आप को धन्य भाग समझना, या ऐसे धन्य भागियों के कौतूहल का विषय है। वास्तव में जगत गुरु है कौन, इसका निदर्शन इन महामंत्रों में किया जा रहा है असित मुनि के द्वारा। जगत गुरु की उपाधि धारण करने वाले सावधान रहें। जगन गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगीन्द्राणां योगीन्द्रं गुरूणां गुरवे नमः। असित मुनि जी शिव की स्तुति करते हुए संबोधन कर रहे हैं शिव के आगे। शिव का स्मरण कर रहे हैं, पवित्र स्मरण, जगत के गुरु के रूप में। जगत का गुरु कोई है, शिव है। कोई अगर इस जगत का गुरु है, जगत का संपूर्ण ज्ञान व्यवस्थित तरीके से, सहज सरल तरीके से इस जगत का संपूर्ण ज्ञान देने वाला कोई गुरु है, तो वह एकमात्र शिव है, जगत गुरु। आया कि नहीं? हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु, वह संबोधन कर रहे हैं वो, इसीलिए जगत गुरु नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च। जगत गुरु शिव को मेरा नमस्कार है। शिवाय, नमस्कार करने के योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। जगत गुरु, हाँ, शिवाय, शिव माने जगत गुरु शिव को मेरा नमस्कार है। हे जगत गुरु शिव, आपको मेरा नमस्कार है। जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय और शिवदाय च, शिव के लिए माने कल्याण प्रदान करने वाले। शिवदाय माने कल्याण प्रदान करने वाले को मेरा नमस्कार है। कल्याण प्रदान करने वाले जगत गुरु शिव को मेरा नमस्कार है। हे शिव, जगत का कल्याण करने वाले, जगत को कल्याण प्रदान करने वाले जगत गुरु शिव, आपको मेरा नमस्कार है। प्रथम पंक्ति का यह भाव है, यह उसका सरलार्थ है। जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च। जगत गुरु, जगत का ज्ञान कराने वाले, जगत के प्रत्येक ज्ञात अज्ञात पहलुओं को स्पष्ट करने वाले और जगत का कल्याण करने वाले, जगत को कल्याण का साधन उपलब्ध कराने वाले, हे जगत गुरु शिव, आपको मेरा नमस्कार है। योगीन्द्राणाम योगीन्द्र, योगीन्द्राणाम योगीन्द्र माने योगियों के भी जो योगी हैं, योगियों के भी जो योगी हैं, योगियों के भी जो योगीन्द्र माने राजा, बड़े बड़े योगियों के बीच में जो महायोगी परम योगी हैं। योगी नाम योगीन्द्राणाम योगीन्द्रम माने योग क्षेत्र में, योग विद्या में बढ़ चढ़ करके जहां तक पहुंचे हुए लोग हैं, उन सबों में भी जो परम है, योगीन्द्राणाम योगीन्द्रम गुरूणाम गुरवे नमः। और गुरुओं के भी परम गुरु, ऐसे परम गुरु को मेरा नमस्कार है। योगियों के भी परम योगी, गुरुओं के भी परम गुरु शिव को मेरा नमस्कार है। शिव स्तोत्रम संपूर्णम।